Thereafter, again attend Jha sir spoken English classes uh, till by 4:30 to 6. Thereafter, I go for walk with my husband. Meanwhile, I walk and talk simultaneously my husband. Thereafter, I come to home and I prepare my dinner. I prepare my dinner. Meanwhile, I have one glass of lime water, hot lime water. By 7:30 to 8, I have dinner with my husband and daughter. Meanwhile, I interact with my family. Then I wind up kitchen. Thereafter, I enjoy TV with my husband by 10:30. Then I go to bed and sleep. Thank you, sir. Thank you for listening. Very nice. Juhi, keep it up. देखिए कितना रिलैक्स लग रहा है। हाँ सर, पहले पसीना आ रहा था, अब नहीं आ रहा है, ठंड लग रही है। ये आपकी फाइनल स्पीच हो गई, और अगर हमने कह दिया कि फाइनल हो गई मतलब थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और प्रमिला मैडम की स्पीच भी फाइनल ही है, तरुण की स्पीच भी फाइनल है। चलिए मैं आपसे एक बात दोहरा देता हूं, बाकी चीजें मैं विस्तार से बताऊंगा। इस स्पीच का जो आधार है वो आई के साथ एकदम से जो एम लगाने की आदत होती है बच्चों की हर जगह, उसको दूर करना है। प्रेजेंट सिंपल में एम होता ही नहीं, इज होता ही नहीं, आर होता ही नहीं। फिर भी जिन बच्चों का पहला परिचय होता है अंग्रेजी से, उनकी आदत होती है आई के साथ एकदम से एम लगा देने की। तो आपकी पूरी स्पीच में कहीं एम नहीं आया। प्रमिला मैडम बीच में बोल रही थी कि उनसे ये गलती हुई, वो गलती हुई। तो गलतियां होना बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर आप गलती नहीं करेंगे दोस्तों, तो हमें इतने पैसे जो दे रहे, हम तो यहाँ आराम से बैठे रहेंगे और बेकार बैठे रहेंगे, हमारा तो कोई काम ही नहीं रह जाएगा। तो फिर आप कीजिए गलती, आप गलती कीजिए जरूर। हम कई बार कहते हैं गलतियां करो, खूब करो, 1000 बार करो, किंतु एक बात याद रखो कि एक गलती दोबारा मत करो। अब हम आपकी बहुत सारी अच्छी चीजें अभी नहीं लिख पा रहे हैं, हम धीरे धीरे, वो आपने बहुत खूबसूरत चीजों का प्रयोग किया है। आप सभी लोग जाके एक चीज चेक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जूही जी ने एक बहुत अनकॉमन वर्ब यूज की जो आप में से किसी ने नहीं की, वाइंड अप। यू कैन सी इन द सीसी, वाइंड अप, देन आई वाइंड अप द किचन। तो आपको चेक ये करना है, इस क्रिया का प्रयोग हमने आमतौर पर फैक्ट्री वगैरह, ऑफिस जब एकदम समाप्त हो जाता है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप चेक करके शेयर कीजिएगा। और एक छोटी सी चीज हम पूरा राउंड चलाने जा रहे हैं दोस्तों, और हम रेणु से ही शुरुआत करते हैं।
रेनू, आपको जो उत्तर देना है वो हिंदी में हम आपको बता देते हैं, सभी को वही उत्तर देना है। हम आपसे पूछेंगे उसके बाद आप क्या करती हैं, तो आपको जवाब देना है उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ। तो इंग्लिश में हम पूछते हैं और पूरा राउंड फिर आप आगे बढ़ाइएगा। दोस्तों, हम इस राउंड को एक कंजंक्शन से शुरू करेंगे। आप भी एक कंजंक्शन से ही शुरू कीजिएगा, वो कोई भी हो सकता है तीन में से। देयर आफ्टर भी हो सकता है, लेटर ऑन भी हो सकता है, देन भी। जो हम लगाएंगे जरूरी नहीं कि वही आप लगाएं, आप दूसरा भी लगा सकते हैं, लेकिन आप अपना आंसर कंजंक्शन से ही शुरू कीजिएगा। रेनू, देयर आफ्टर व्हाट डू यू डू? So then I come back home. बैक भी मत लगाइएगा, आप Okay. ये वाला आंसर दीजिएगा। सभी लोग सुन लीजिएगा। हम लोगों को अभी होम के पहले टू लगाने की आदत है, वो हम दूर करना चाह रहे हैं। तो आंसर हम पहले ही बता देते हैं। देयर आफ्टर आई कम होम, ये बोलने का अभ्यास कीजिए। अभी अजीब सा लग रहा है आपको, क्यों? क्योंकि आपको टू की आदत हो गई है। हमारे पास पूरा टाइप है ये कि होम के पहले टू क्यों नहीं लगता, वो हम आपको भेज देंगे। और नहीं तो रेणु जी, आप कल्पना मैडम को रिमाइंडर दीजिएगा, तो वो सीधा टाइप है, सीधा भेज देंगे, पूरे डिटेल में आ जाएगा ग्रुप में कि होम के पहले टू क्यों नहीं लगता। आई रिपीट माई क्वेश्चन। Okay. Thereafter, what do you do? So thereafter I come home. उसके पश्चात आप क्या करती हैं? उसके पश्चात मैं घर आ जाती हूँ। Okay. सौम्या, then what do you do? Thereafter, I have my breakfast. बच्चों, सभी को सेम उत्तर देना है, सेम Okay, टू okay, सेम, बिल्कुल रटा हुआ है। okay, sir. Renu ma'am, please come again. Yeah. Then Soumya, then what do you do? Thereafter, I come home. Okay. आप उसके बाद क्या करती हैं? मैं उसके बाद घर आ जाती हूँ। मान्या दीदी, later on, what do you do? Then I come home. आप उसके बाद क्या करती हैं? उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ। जूही दीदी, thereafter what do you do? Thereafter I come home. उसके बाद आप क्या करती हैं? उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ। तरुण, later on what do you do? Later on, I come home. तत्पश्चात आप क्या करते हैं? Come again in the sentence, Julie. वेरी गुड। तत्पश्चात आप क्या करते हैं? तत्पश्चात मैं घर आ जाता हूँ। सोनिका दीदी, later on, what do you do? Then I come home. Complete the process, Tarun. तत्पश्चात आप क्या करती हैं? तत्पश्चात मैं घर आ जाती हूँ। मान्या दीदी, then what do you do? And then Sonika. साक्षी, then what do you do? Thereafter, I come home. तत्पश्चात तुम क्या करती हो? तत्पश्चात मैं घर आ जाती हूँ। हर्षिता दी, then what do you do? Then I come home. तत्पश्चात आप क्या करती हैं? तत्पश्चात मैं घर आ जाती हूँ। रोशनी, then what do you do? Then I come home. उसके बाद आप क्या करती हैं? दी उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ।
हु इज रेस्ट? स्नेहा दी, Yes, Roshni. thereafter what do you do? Sorry. सॉरी दीदी, कम अगेन। Thereafter what do you do? Then after come home. Sorry. सॉरी Sorry. Then after. Uh, then after सॉरी I. दीदी। Sorry. Sorry. Then बेटा मैं फिर से पूछ स्नेहा, लेती हूँ। स्नेहा आज तुम्हारे पास अगर टाइम हो, हम 8 बजे तक फ्री हो जाते हैं, तुम हमें yes, कॉल करो, अपन थोड़ी yes, सी बात करेंगे, हिंदी में करेंगे, yes, ठीक? और अगर तुम कितने बजे तक फ्री रहे हो जाती हो किचन एंड ऑल से? sir. 8 o'clock the free. 8 o'clock फ्री हो जाती है ना, तो तुम मैडम के नंबर पे कॉल करना, तो फिर अपन Yes, थोड़ी sir. देर बातचीत करेंगे, ठीक है? Yes, sir. ओके, अब रोशनी से बोलो कम अगेन। Come again, please. Yes, दी। thereafter what do you do? Uh, yes, sir. मुझे नहीं आता। ओके, कोई बात नहीं। रोशनी एक बार और पूछ लो, हु एल्स इज रेस्ट? Who is rest? Sir, nobody rest. यू कैन आस्क मी। स्नेहा लिसन केयरफुली। Okay. हर्षिता दी, thereafter what do you do? देन आई कम होम। कंप्लीट द के प्रोसेस। बाद आप क्या करती हैं? उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ। स्नेहा दी, आर यू रेडी? Yes. Thereafter what do you do? I come home. स्नेहा बेटा एक मिनट I रुकना। come, हर्षिता I दीदी तुमसे पूछेंगी, फिर से पूछेंगी हर्षिता दीदी, ओके? लेटर ऑन व्हाट डू यू डू? then I come home. उसके बाद आप क्या करती हैं? तत्पश्चात मैं घर पर ही आ जाती हूँ। कम अगेन स्नेहा फॉर हिंदी। तत्पश्चात मैं घर पर ही आ जाती हूँ। स्नेहा यू कैन आस्क मी, तुम मुझसे पूछ लो। सर अच्छा ठीक है, तो तुम मान्या दीदी से पूछ लो। देन सर नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, आज तुम फोन जरूर लगाना, और आज नहीं लगा पाओ तो सुबह नो सर 8 नहीं। बजे से लेकर 12 बजे तक मैं फ्री रहता हूँ, तब भी लगा यस सर, सर लेकिन 8 o'clock। यस 8 o'clock फाइनल। अब म्यूट कर लो, थैंक यू। दोस्तों, आप सब लोग इतने दिनों से देख रहे हैं, इस तरह से अगर हम देखें तो हम स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक जिससे वास्तव में नहीं बन रहा है, तो उस पर हमें क्रोध नहीं आता है, गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि समझ में आता है कि उससे बन ही नहीं रहा है। एक होता है जिससे बनता है, लेकिन या तो वो ध्यान से नहीं सुनता है, कहीं और ध्यान रहता है, और उसके कारण वो गलती करता है। तो
जिस तरह से जैसे आज हमने स्नेहा को कॉल करने का ऑफर किया, यहाँ पे हम क्या करते हैं ऑफलाइन क्लास में, अगर मेल है कैंडिडेट तो उसको हम चाय पिलाने लेकर जाते हैं। तो यहाँ से करीब 50 कदमों के बाद चाय का टपरा है, वहां जाके उसके साथ 15-20 मिनट बिताते हैं, चाय पीते हैं, और दूसरे दिन से उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। पता नहीं चाय वाले की चाय में क्या जादू है, वो अच्छे से परफॉर्म करने लगता है। तो हमको ऑनलाइन चाय पिला दीजिए। सर मेरी बच्चा मौसी हर्षिता रहती चाय है नहीं लेती है। जबलपुर। Tomorrow we will all sit with cup of tea. Okay, tea time. Tea Yes, together. sir. ओके। ओके, तो आज तो स्नेहा पिलाएगी चाय रात में 8 बजे के बाद, फिर लेकिन डिनर इसके टाइम लिए में हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं लेकिन पियेंगे चाय ही, क्योंकि जादू चाय में ही है। यस सर। तो आप लोग जितने लोग इतने उत्साहित हो गए ना, अनफॉर्चुनेटली हम आपको चाय ऑफर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको चाय पीना है साथ में तो आपको बहुत सारी गलतियां करनी पड़ेंगी और वो आप कर नहीं पाएंगे। चलिए हम थोड़ा सा Sir, आगे I can shoot my own food for having tea. ओके ओके, अरे ये तो उल्टा हो गया, यू आर शूटिंग इन योर ओन फुट। ओके ओके ओके, गुड, अच्छा लगा। अब यही तो है, वास्तव में हमारी पूरी क्लास की प्रोसेस ऐसी ही है मान्या जी, कि रटना कुछ नहीं है, जो सही जगह पे आपने बोल दिया बस, दैट्स ऑल। अब ना इसको लिखने की जरूरत है ना रटने की जरूरत है, ये सब नहीं है। अब जूही जी आप अपने स्पीच को देखिएगा रिकॉर्डिंग में, आपको अच्छा लगेगा, और गलतियों को नजरअंदाज कीजिएगा। सर आज हम गलतियां बताइए तो मैं सोचूं ना कि ये गलती की है। मेरे हिसाब से तो मैंने पूरा सही किया बिकॉज आई एम स्टूडेंट ना सर। हाँ बिल्कुल सही है। एक्चुअली आप लोग इतने दिनों में ये तो चीज समझ ही गए होंगे कि हम फिर से एक वाक्य आपसे बोलते हैं कि मिस्टेक्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। अंग्रेजी में ये बड़ा खूबसूरत सेंटेंस कहीं पढ़ा या सुना था कि मिस्टेक्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। जो गलतियां होती हैं वो सफलता की बुनियाद होती हैं, नींव होती हैं। जिसने बल्ब का आविष्कार किया था एडिसन, अल्वा एडिसन, जब उन्होंने आविष्कार कर लिया तो बहुत सारे प्रेस वाले आए और एक फीमेल प्रेस रिपोर्टर ने जानबूझ के उनकी टांग खींचने के लिए पूछा कि एडिसन जी ये बताइए, मैंने सुना है कि आप 99 बार असफल हुए तब जाके बल्ब का आविष्कार हुआ। तो उन्होंने बिना लज्जित हुए क्विक आंसर दिया कि नहीं जी, मैं ऐसे 99 तरीके जानता हूं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। पूरी दुनिया केवल एक ही तरीका जानती है जिससे बल्ब बनाया जा सकता है, लेकिन मैं ऐसे 99 तरीके जानता हूं केवल मैं, जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो कहानियों में कहीं कहीं ये भी मिलता है कि 1000वीं बार में उनको सफलता मिली बल्ब का आविष्कार करने में। किसी किसी किताब में 100वीं बार का जिक्र है। तो हमें बहुत ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन ये उदाहरण है बहुत अच्छा कि आप गलती कीजिए, बार बार कीजिए, उससे आपका सुधार भी होगा और मजबूती भी आती जाएगी। इसका सबसे अच्छा, कभी आप रेणु जी से बात कीजिएगा तो वो बताएंगे आपको कि उसका सबसे अच्छा अनुभव न केवल उन्होंने अपने बैच में देखा है, खुद में देखा है, और वो ये यहाँ पे भी देख रही है। तो आप लोग चाहें तो सैटरडे को आप लोग तय कर लें और कोई भी एक लिंक भेज सकता है, जरूरी नहीं कि हम ही भेजें।
रेणु जी खुद लिंक भेज सकती हैं, पहले एक मैसेज कर सकती हैं। तो आप रेणु जी से बात करें, हिंदी में बात करें तो आपको, आप, हालांकि अब रेणु जी के लिए मुश्किल होगा हिंदी में बात करना, इंग्लिश की ऐसी आदत पड़ गई है कि मुश्किल होगा हिंदी में पूरा बात कर पाए, वो इंग्लिश मुंह से निकलेगी ही निकलेगी। और चूंकि वो आपके नजदीक हैं, आप उनको जानती हैं, तो उनकी यात्रा आपसे कुछ समय पहले शुरू हुई थी, आपकी कुछ समय बाद शुरू हुई है, और मंजिल सबको पता है। बस कुछ लोग रास्ते में उतर जाते हैं और गड़बड़ी कर देते हैं, गाड़ी छूट जाती है, वो अलग बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक अब नाउ स्नेहा इज रेस्ट, तो आज स्नेहा में फोन करेगी, उसके बाद वो तय करेगी कि वो कब स्पीच देना चाहती है। हम एक टेंस में आगे कदम बढ़ाते हैं। आप अभी रफ पेपर में जहां तक आपने लिख लिया है, जूही जी आप बताइए, आपने अंतिम हेडिंग कौन सी लिखी हुई है? सर अंतिम हेडिंग बी, आई थिंक सो, चेक नहीं किया मैंने, बी चैप्टर पे थी सर। हाँ ठीक है। हर्षिता जी, क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेडिंग आपके ग्रुप में लिखवाई है हमने? नहीं, चलिए ओके। फ्यूचर सिंपल तक हमें याद है, हमने लिखवाया है, ओके। लेकिन दोस्तों, भले ही हमने विधिवत ना दिया हो, लेकिन आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग जानते हैं। हालांकि अब 1 मिनट ही बचा है और हमारी दूसरी क्लास का समय हो गया है, तो हम एक इंटरेक्टिव सेंटेंस बोलकर शुरुआत करते हैं। वो स्क्रीन पे आएगा, हम बोर्ड पे नहीं लिखते हैं, आप उसको लिख लीजिएगा। हम शुरुआत करते हैं रेणु जी से, बाकी स्क्रीन पे आएगा, आप लिखिएगा। रेणु जी, आर यू इन अ फिक्स? Yes, sir. I am in a fix. हिंदी ध्यान से सुनिएगा। क्या आप पशुपेश में हैं? हाँ सर, मैं पक्षोपेश में हूँ। अब हम हिंदी लिख दे रहे हैं बोर्ड पर, आप आगे बढ़ाइए। सर इसका मतलब क्या होता है सर? थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपकी हिंदी और उर्दू सब सही होने वाली है, अच्छी होने वाली है। Okay. आगे बढ़ा दीजिए। Okay. Soumya, are you in fix? Yes, I am in fix. क्या पक्षोपाश में है? पक्षोपाश में है? Ma'am, please come again. क्या आप पक्षोपाश में हैं? हाँ, मैं पक्षोपाश में हूँ। हर्षिता दीदी? I'm not sure whether I'm. Okay. Harshita Didi, are you in fix? It is Pashupesh, bete. Pashupesh. Sir has written. Okay. दीदी, क्या आप पशुपेश में हैं? हाँ, मैं पशुपेश में हूँ, बहुत ज्यादा पशुपेश में हूँ। Okay, दीदी, go ahead. मान्या, are you in a fix? I don't know because I don't know meaning of fix. Actually, Pashupesh, what is Pashupesh? I don't know. Pashupesh means duvida, asamanjas, kasmkash, Okay. kashmkash. Yeah, I am in a fix. क्या आप पशुपेश में हैं? हाँ, मैं पशुपेश में हूँ। Juidi, are you in a fix? Yes, I am in fix. Sorry. Yes, I am in a fix. दीदी, क्या आप पशुपेश में हैं? हाँ, मैं पशुपेश में हूँ। श्वेता, are you in a fix?
Yes, Di. I am in a fix. क्या आप पशु पेश में हैं? हाँ, मैं पशु पेश में हूँ। स्नेहा दी, आर यू इन अ आर यू इन अ फिक्स? स्नेहा दी, आर यू इन अ फिक्स? रेणु दी, चलो मुझसे रेणु पूछो। दी इज डन। मेरा तो नेट बंद हो रहा है बार बार। I am dressed. नेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। रोशनी, आर यू इन अ फिक्स? Change the name. साकेत भैया, आर यू इन अ फिक्स? Saket Bhaiya is absent today. Sir, but I'm dressed, Didi. okay. Yes, sir. Yes. Sakshi, are you in a fix? Yes, I am in fix. Sorry. I am in a fix. क्या आप पशु पेश में हैं? हाँ, मैं पशु पेश में हूँ। Who's rest? I am rest. Sir, can I ask? Okay. Sonika, are you in fix? Sorry. Come again, Sakshi. Are you fix? Are you in fix? Sorry. Are you in a fix? Yes, Sakshi, I am in a fix. सोनिका, क्या तुम पशु पेश में हो? हाँ साक्षी, मैं पशु पेश में हूँ। Who is rest? I am rest. Pramila madam, are you in a fix? Yes, I am in fix. मैडम, क्या आप पशु पेश में हैं? हाँ, मैं पशु पेश में हूँ। Who is rest? Yes, you can leave, Juhi ji. Yes, ma'am, please Thank you, ask sir. me. Thank you, sir. Please ask me. Sir, are you in a fix? Yes, madam, I am in a big fix. क्या आप पशु पेश में हैं? हाँ, मैं बहुत असमंजस में हूँ। What to do, not to do. थैंक यू दोस्तों। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगा कि आप ये हिंदी बदल सकते थे? हाँ, कशमकश कह सकते हैं, कशमकश। सभी ने एक ही शब्द यूज कर लिया, किसी ने भी बदलने की कोशिश नहीं की। चलिए, आप व्हाट्सएप में इसको बदलते रहिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। गॉड ब्लेस।